ये है फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री सुपर सेट है जिसके अंदर ये सबसेट्स हो सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स का सबसेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का सबसेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और डेप्यूटी मिनिस्टर। एक बात और मतलब ध्यान से याद रखना दैट this four-fold classification is not provided in the constitution. In England it happens as per conventions. इंडिया में भी ऐसा ही होता था as per conventions, but एक लॉ आया. The law is Salaries and Allowances Act 1952. इस Salaries and Allowances Act 1952 के सेक्शन 2 ने हाईलाइट कर दिया कि ये फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर. सो एज फार एज दिस क्लासिफिकेशन इज कंसर्न, इट हैज गॉट अ लेजिस्लेटिव सैंक्शन एज फार एज द यूनियन इज कंसर्न. ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं दी हुई है. जैसे कि do you remember there is no classification of the directive principles in the constitution itself, but हम कह देते हैं कई बार socialist principles, Gandhian principle, liberal intellectual principles. वैसे ही कोई क्लासिफिकेशन नहीं दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कन्वेंशन के बेसिस पे है. बट अब जो सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्ट 1952 है उसके सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, तो एक लेजिस्लेटिव सैंक्शन मिल चुका है इस फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन. अब ध्यान से देखो, हु आर कैबिनेट मिनिस्टर्स? They are the most important ministers within the Council of Ministry. Council of Ministry, you know, its total strength cannot be beyond 15% of the total strength of Lok Sabha. Cannot be more than that. So within this Council of Ministry, there is a small group. This group includes all the important ministers or the senior ministers. हो सकता है अगर समझ लो Council of Ministry में 40 ministers हैं, तो हो सकता है सिर्फ 7 या 8 ही कैबिनेट में होंगे. दे आर नोन एज मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक और कैबिनेट मिनिस्टर्स आर अ सबसेट विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री. They hold the highest position within the Council of Ministry. They shape the policies and programs of the government. The Prime Minister heads the cabinet meetings. All the cabinet ministers attend the cabinet meetings as a matter of right. अगर आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं और आपको आपके बिना मीटिंग हो गई कैबिनेट की, तो वो मीटिंग नल एंड वॉइड हो जाएगी एज पर कन्वेंशन. आप जब खुद ये एक्सप्रेस करेंगे दैट आई एम इनकेपेबल और आई एम अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, देन इट कैन हैपन विदाउट यू. बट आपके बिना वैसे मीटिंग नहीं हो सकती. अब देखो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आर एक्चुअली दोज हु वर्क अंडर कैबिनेट मिनिस्टर्स. ठीक है, ये वो मिनिस्टर्स हैं जो आगे चल के कैबिनेट मिनिस्टर्स बन सकते हैं, जिनमें वो टैलेंट है. दिस इज द सेकेंड क्रॉप विद इन द पोलिटिकल पार्टी और कोalition. ठीक है, जो आगे चल के इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को हेड कर सकते हैं. ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर काम करते हैं, और इनको जो बिजनेस एलोकेट करते हैं वो करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनके अंडर ये काम कर रहे हैं. कैबिनेट मिनिस्टर्स को कौन बिजनेस एलोकेट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो समझ लो देयर कुड बी अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स. ये डिपेंड करता है कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर. अगर कैबिनेट मिनिस्टर ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए, कुछ असिस्टेंट चाहिए मुझे, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपॉइंट कर दिए जाते. ठीक है, अब समझ लो 7-8 लोग ही हैं पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे जो इतने सीनियर और इतने एक्सपीरियंस्ड या इतने टैलेंटेड हैं कि वही कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं. उसके अलावा किसी को अभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता. ठीक है, लेकिन एक नई मिनिस्ट्री खोली जाती है. Suppose there is a new ministry. Suppose that ministry never existed, and the ministry is Ministry of Atomic Energy. Suppose, hypothetically speaking, is a new ministry which is created, or this is the 8th ministry. Suppose in the government, priorly there existed 7 ministries and 7 cabinet minister, पर 8वां ऐसा कोई आदमी ही नहीं है जिसको cabinet minister बना दो आप. ठीक है, तो फिर क्या होगा? The president will put the entire ministry under the charge of a minister of state, जो कि वैसे तो असिस्टेंट की तरह काम करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर, लेकिन इनके चार्ज पे डाल देंगे. ऐसे कंडीशन में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं उनको कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज. ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस समझने की कोशिश करो एक बार फिर. मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ काम करते हैं. मिनिस्टर ऑफ स्टेट सामने लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब इनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है. ठीक है, ये किसी मिनिस्ट्री को देख रहे हैं.
कौन सी मिनिस्ट्रीज इनको दी जाती हैं? जनरली न्यूली क्रिएटेड मिनिस्ट्रीज और लेसर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। वैसे गवर्नेंस में कोई भी मिनिस्ट्री लेसर इंपॉर्टेंट तो होती नहीं है, रिलेटिवली लेसर इंपॉर्टेंट, ठीक है, जब होती है तो तब उनको दी जाती है। क्या ये कैबिनेट मीटिंग्स में जाते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट who is working with the cabinet minister attends the cabinet meeting only when called upon to do so। कि जब कैबिनेट मिनिस्टर उनको बोलते हैं कि आप आ जाइए मेरे साथ मीटिंग में, तब वो जाते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज भी कैबिनेट मीटिंग में तभी जाते हैं जब उनकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज मीटिंग के एजेंडा पर है। If there is lying something on the table related to his ministry, then the minister of state independent charge attends cabinet meetings. Simply put, the minister of state, whether under a cabinet minister or in independent charge, attends the cabinet meetings only when they are called upon to do so, or when the affairs related to their ministry is on the table for discussion, as far as independent charge minister of state are concerned. ठीक है, they do not attend cabinet meetings as a matter of right. ये right सिर्फ किसके पास है? The cabinet ministers. Clear हो गया ये दोनों? Let's move to the fourth one, deputy ministers. डेप्यूटी मिनिस्टर्स कौन होते हैं? डेप्यूटी मिनिस्टर्स आर, आप समझ लो, सबऑर्डिनेट्स हैं एक तरीके से। दे वर्क अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और अंडर कैबिनेट मिनिस्टर्स। जो जिनके भी अंडर काम करते हैं वो उनको उनका काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि वो डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है। डेप्यूटी मिनिस्टर्स वो होते हैं, जैसे कि समझ लो फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ द लोकसभा, यंग पर्सन, 30-35 ईयर्स एज, पॉलिटिक्स में तो बहुत यंग है ये, तो ऐसे समझ लो कोई आए हैं लोकसभा में पहली बार और उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देना है हमको कि गवर्नेंस कैसे काम करता है, मिनिस्ट्री कैसे काम करती है, क्योंकि इलेक्शन लड़ना और सरकार चलाना उतना ही मतलब अलग है जितना एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है, इतना ही फर्क है दोनों में। तो ट्रेनिंग देनी है आपको कि वो कैसे काम करेंगे। इसके लिए उनको रखा जाता है अंडर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज या अंडर कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं और उनके अंडर डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। दिस डेप्यूटी मिनिस्टर्स आर लाइक, जैसे लॉयर्स में होता है, आपने देखा होगा कुछ सीनियर एडवोकेट होते हैं, वो अपने कुछ जूनियर एडवोकेट्स रखते हैं, और उसके पीछे कुछ फ्रेश लॉयर्स होते हैं, वो भी आते हैं, वो सीखते हैं पिटीशन कैसे फाइल करते हैं, लिखते कैसे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, तो वैसे उनको सिखाया जाता है। ये डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ध्यान रखना, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, दे नेवर अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स, नेवर, वो कभी नहीं बुलाया जाता, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में सबसे छोटा सबसेट जो होता है वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का, फिर उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, क्योंकि बहुत कम ही होगा ऐसा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है फिर, और फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। दिस इज द टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। ये है फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री।